अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और साथियों, ऐसी मैं एक हेमोपैथिक दवा बताने जा रहा हूँ जिसकी बहुत सारे अहमियत और बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा करती है। वजह यह है कि ये दवा जो है दवा यानी मर्ज ऐसी है जो गुर्दे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, किडनी की असर हो और पेशाब सही से नहीं आता हो या किसी वजह से जो है पेशाब रुक गई हो या पेशाब की रास्ते में गुदूद का हो जाना या गुर्दे में, मसाने में, पीत की थैली में अगर पथरी की शिकायत हो उसको भी दूर करती है। ये दवा हेमोपैथिक के बहुत माने जाने दवा है और जो लोग इसको जानते हैं वो लोग इस्तेमाल करके भी देखे होंगे कि कैसी मोतबर दवा है। सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ। और जिन लोगों को मैं तो ये बताता हूँ कि बहुत दिनों से परेशान हैं और तरह तरह की दवाइयों से आजीज आ चुके हैं, तो मेरे भाइयों और साथियों, इस दवा को ज़रूर याद करें, ज़रूर से ज़रूर याद करें और इस्तेमाल में लाए। तीसरी बात यह है कि जो लोग एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और केमिस्ट वगैरह बहुत दवा खाए होंगे, लेकिन हेमोपैथिक दवा ऐसी है कि अगर इसको लगातार पाई दर पाई अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसको समझ में आएगा कि मेरी पथरी निकली या नहीं निकली। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, मेरे भाइयों और अजीज साथियों, कि दवा जो है किसी को जल्दी काम कर जाती है और किसी को लेट काम करता है। लेट काम इसलिए करता है, वो मेरे करतूत की वजह से करता है। करतूत ये है कि कोई यानी अक्सर व बेशतर अभी के लोग जो हैं नशा में पाबंद है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान और खाने की चीज़ों में जैसे कि अदरक का ज़्यादा खाना, लहसुन का ज़्यादा खाना, तीखा यानी मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऑयल चीज़ों का यानी सालन के अंदर जो है तेल वगैरह, चर्बी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो लोगों को जो है पथरी की शिकायत हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि ऑयल चीज़ों से जो है परहेज़ करें और हेमोपैथिक दवा अगर यानी इसको पकड़ के अगर इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा करेगा। तो दवा का नाम जो है बर्बेरिस वल्गेरिस जो है, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर यानी क्यू पावर में अगर इसको लगातार अगर 3 महीना तक इस्तेमाल किया जाए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसका गुर्दे में या किडनी में अगर स्टोन की शिकायत हो तो स्टोन पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी चौथी बात यह है कि इस दवा की अलामत तेज़ी से तब्दीली हो जाती है। तेज़ी से तब्दीली होने की मतलब ये है कि अपनी जगह और नौइयत बदलती है। अपनी जगह और नौइयत का बदलना यानी प्यास की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और पथरी की बीमारी में जो है पेशाब यानी पथरी की शिकायत में जो है पथरी की शिकायत में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना मुफीद होती है। यानी पानी जो है कम से कम पूरे दिन के अंदर जो है 4.5 लीटर पानी पीना बहुत ही अहम है। और अगर कम पानी पिया जाए तो हम जो ग़िज़ा जो खाते हैं उसको यानी हजम नहीं कर पाते और नौइयत इसलिए बदल देती है
कि हेमोपैथिक दवा जो है फिर कम असर करती है। तो इसीलिए मेरे भाइयों और साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपनी बीमारी के तरफ जो है ध्यान भी दें और पथरी वाली चीज़ें जो इंसान को यानी खाने के अंदर भी जो नुकसान करती है वो ना खाए। जैसे कि करेले के बीज हुआ, भिंडी की बीज हुई, और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप अमरूद खाते होंगे तो अमरूद की बीज हुआ, मिर्ची की बीज हुआ, ये सबों से मेरे भाई परहेज करें, क्योंकि ये सब से अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो फिर पथरी निकलने के बाद भी दूसरी बार जो है पथरी पैदा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जो है आदमी ये कहते हैं कि भाई मैंने तो दवा बहुत खाई लेकिन दवा फ़ायदा नहीं करता। ऐसा नहीं है भाई, दवा फ़ायदा करता है, दवा करना सुन्नत है और इलाज करना भी सुन्नत है, लेकिन उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जिस तरीके से उसकी नियम और कानून है उस तरीके से इस्तेमाल करें। अब आप सुबह से लेके शाम तक जो है सिर्फ दवाई पीते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। दवा पीने की आदत जो है खाली पेट सुबह के टाइम अपनी ब्रश उरस करके जो है सुबह 4 बूंद जो है 4 से 10 बूंद तक अपनी जीभ में टपका लिया करे। ये हेमोपैथिक दवा जो है जीभ में ज़्यादा असर करती है, और जब तक आपकी जीभ यानी साफ नहीं रहेगा तब तक की दवा असर नहीं करेगा। और इसमें परहेज जो है पथरी की इलाज में जो है परहेज ज़रूरी है। परहेज के लिए मैंने ये बताया कि कच्चा प्याज जो है ना खाए, अदरक कम खाए, लहसुन कम खाए, ऑयल चीज़ें कम खाए। यही सब अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं तो यही बताता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपकी पथरी निकल जाएगी पेशाब के रास्ते से। अगर यानी पथरी की वज़न जो है 1 m, यानी 1 m का मतलब ये है कि आपका 10 mm तक के अगर पथरी अगर आपके किडनी के अंदर होएगा तो इंशाअल्लाह ताला बर्बेरिस वल्गेरिस से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और दवा सही से नहीं खाएंगे तो फिर मुश्किल है भाई, तो फिर ऑपरेशन के बगैर पथरी नहीं निकल सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।